स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है शायद आप लोगों को स्वीट सीओ एंड माफिया इनकी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं इस स्टोरी को जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ और मैं एक न्यू स्टोरी लाने वाली हूँ। क्योंकि स्टोरी कंटिन्यू रखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आती है तो सच में स्टोरी कंटिन्यू रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इसे शुरू में सिंपल इसलिए दिया है क्योंकि धीरे धीरे एंड में जो स्टोरी स्टार्ट होने लगेगी तब मेन स्टोरी आएगी, और एक भी अगर हम मेन स्टोरी दिखा देंगे तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता है इस वजह से। बट लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से मैं सच में स्टोरी एंड करने वाली हूँ। दूसरी स्टोरी लाऊंगी मैं। तुमने पूरा ऑफिस सर पे क्यों उठा रखा है? दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फाइल थी वो लीक हो चुकी है। मैं क्या करूँ? मुझे इतने मुश्किल से डील मिली थी, वो मेरी फर्स्ट डील थी। दी, इतने टाइम से आप कंपनी संभाल रहे हो बट अब मुझे चांस मिला था, बट किसकी वजह से ये मेरी फाइल लीक हुई है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम पैनिक मत हो, हम चेक करते हैं ना ऐसा क्या हुआ है और किसने किया। दी, आई डोंट नो, मैं अब ये कंपनी नहीं संभाल सकती। दी प्लीज, मॉम डैड के जाने के बाद मेरे से अब नहीं होता है। मैं अपने करियर को संभालना चाहती हूँ। दी बस अब मैं नहीं कर सकती हूँ, प्लीज आप कंपनी को संभाल लीजिए, आप वापस मत जाइए दी प्लीज। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे जाना होगा। तुम तो जानती हो कि मैं अपने सन को अकेला छोड़ के आई हूँ। दी, नामजुन को हम यहाँ भी रख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे यहाँ रखने में। और दी, मैं जंकू के साथ मीटिंग नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं जंकू से फाइट करूँ। आप जानते हो, बस मैं नहीं कर सकती। ये कह के त्योंग बिना जिन की बातें सुने वहाँ से चली जाती है। जिन ने ये त्योंग कहाँ चली गई? जिन त्योंग को जाने दो, वो अब कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती है। व्हाट? अगर त्योंग जॉब नहीं करेगी तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। दी एनीवेज जाने दो, त्योंग जो करना चाहती है त्योंग को करने दो। मैंने भी त्योंग पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी है और अपनी प्रेगनेंसी की वजह से मैंने त्योंग को बहुत ज़्यादा ही परेशान करके रख दिया था। अब मैं आ चुकी हूँ, मैं अपनी कंपनी संभाल सकती हूँ। और तुम्हें तो पता ही है टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाता है। अगर त्योंग की लाइफ में जंकुक होगा तो वो अपने आप सही हो जाएगा। हेलो शुगा। हाँ जमीन, बोलो क्या हुआ? शुगा, त्योंग अब कंपनी में जॉब नहीं करेगी और वो किम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की कुछ भी बन के नहीं रहना चाहती है और वो चली गई है। अगर ऐसा रहेगा तब तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। जिमिन, तुम उस सब चीज़ों को छोड़ दो और तुम उस पर ध्यान मत दो और अपना ध्यान रखना। किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम जंकू के कहने पे ही त्योंग की लाइफ में गई हो उसकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए। अपना ध्यान रखना जिमिन। ओके शुगा, बट मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। त्योंग को इस तरह से हर्ट करना, मुझे नहीं लगता है कि जैसा जंकू कह रहा है वैसा त्योंग की फैमिली ने कुछ भी किया होगा, या त्योंग ने कहा होगा कि जंकू के पेरेंट्स को वो जिंदा ही देखना चाहती है। मुझे त्योंग बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लगी। ऐसा कैसे कह सकता है जंकू कि त्योंग ने उसके पेरेंट्स को मारने के लिए कहा है? जिमिन, वो मैं नहीं जानता, बट हम जंकू के अंदर करते हैं काम। अगर जंकू की बात नहीं मानेंगे तो जंकू हमारी लाइफ हेल्प कर सकता है, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। ओके शुगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी त्योंग को। हेलो जंकू, जैसा कि तुमने कहा था हमने त्योंग की बहुत बड़ी बिजनेस डील क्रैक कर ली है और वो त्योंग की लीक हो चुकी है, बट एक प्रॉब्लम हो चुकी है। वो क्या? त्योंग ने कंपनी छोड़ दी है और वो अब कंपनी में जॉब नहीं करेगी। कोई नहीं, उसको कंपनी में जॉब नहीं करनी है तो उसके ड्रीम को तोड़ो, उसको बर्बाद कर दो, वो कहीं की ना रहे उसके साथ ऐसा करो। उसने मुझसे मेरी मॉम छीनी है, मैं उससे उसकी ज़िंदगी छीन लूँगा। उसका जो पेरिस में डांस परफॉर्मेंस है उसे कैंसिल करवाओ, वो त्योंग से छीनवा लो, जिसकी वजह से त्योंग अपने आप ही टूट जाएगी।
जिन अपने केबिन में बैठ के काम कर रहे होते तभी डोर अनलॉक होने के साउंड आता है, तो सुनने के बाद जिन उधर दिखती है। हेलो मिसेस जिन। आर्यन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई काम है? हाँ जिन, जंको को शुगर ने इस कंपनी में काम करने के लिए मना कर दिया है, बट मुझे ये कंपनी इंटरेस्टेड लगी है तो मैं यहाँ काम करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद जिनसे आर्यन की ओर अपनी आइज़ को रोल करते हुए देखने लगती है। लिसन, तुम दोनों भाइयों को क्या लगता है कि तुम दोनों हम लोगों की लाइफ में आओगे, हमें इरिटेट करोगे, दोबारा डिस्टर्ब करोगे? मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे तुम भाइयों की कंपनी के साथ कोई भी डील क्रैक नहीं करनी है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं यहाँ से जा सकता हूँ, बट मैंने सुना है कि तुम्हारी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो डील थी फाइनल होने वाली, वो लीक हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब तुम्हारी कंपनी को हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि अब तुम्हारे सारे के सारे शेयर होल्डर्स तो अपने शेयर होल्डर्स निकाल रहे होंगे। इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं इस कंपनी में जो भी हेल्प करूँगा उसका 1% भी मैं नहीं लूँगा। बस मुझे उसमें से शेयर्स या उस मनी के अलावा इस कंपनी में थोड़ा सा वर्क करने के लिए एक छोटी सी जगह मिल जानी चाहिए। जिन्हें अपने माइंड में सोचते हैं कि वो आर्यन को इस कंपनी में वर्क करने के लिए थोड़ा सा जगह दे ही सकती है, क्योंकि अभी उसकी कंपनी को खड़े रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आर्यन की कंपनी अभी तो सोल में बहुत ज़्यादा ही फेमस है और आर्यन की हेल्प से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए जिन आर्यन से कहती है, ओके फाइन, अगर तुम्हें इस कंपनी में जॉब करनी है तो तुम कर सकते हो, बट तुम इसके 1% शेयर्स नहीं लोगे। तो सुनने के बाद आर्यन हंसते हुए कहता है कि इस ऐसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स मेरे पास है, इसलिए मुझे तुम्हारी कंपनी का कोई भी शेयर नहीं चाहिए।